योर ऑनर, इससे पहले कि हम केस पर दलीलें दें या बहस करें, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। पुलिस डिपार्टमेंट कुछ तथ्यों पर जांच पड़ताल करती है। जब क्राइम को अंजाम दिया जाता है तो पुलिस सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचती है और वहां पहुंचकर सबूत इकट्ठा करती है। फिर सेक्शन 51 और 53 के तहत एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है और पूछताछ के लिए कस्टडी में लेकर कोर्ट में हाजिर किया जाता है। उसके बाद कोर्ट में बहस होती है, फिर जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं। अब भला पुलिस क्या गलत करती है? बिल्कुल ऐसा ही सूर्य प्रकाश के केस में किया गया और जिस दिन इन्हें पुलिस कस्टडी में बाहर ले जाया गया उसी दिन इनके माँ बाप ने आत्महत्या कर ली। फिर जो लड़की इनसे प्यार करती थी वो भी इन्हें छोड़कर चली गई। ये बहुत परेशान थे और इन्हें लगा कि हमारे क्लाइंट एसीपी किशोर ने इनके साथ बहुत अन्याय किया और इनको जेल भेज दिया। कौन सा सेक्शन था? हाँ, सेक्शन 211। उसी के तहत इन्होंने केस फाइल की। जो ऑफिसर्स क्रिमिनल्स को अरेस्ट करते हैं, अगर उन पर ही हर कोई केस करने लगे तो फिर पुलिस, वकील और जज अपना काम कैसे करेंगे? इसीलिए मैं गुजारिश करता हूं कि इस केस को डिसमिस कर दिया जाए, जिससे कोर्ट का कीमती समय बर्बाद होने से बच जाएगा। थैंक यू। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे क्लाइंट ने सीआई किशोर पर 211 के तहत केस क्यों किया यह इनकी समझ में शायद नहीं आएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मेरे क्लाइंट को बरी किया और खेद भी व्यक्त किया। पुलिस रिकॉर्ड, जेल रिकॉर्ड, कोर्ट रिकॉर्ड, पब्लिक मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया, सभी ने अक्यूज्ड बंदी सूर्य प्रकाश को ही अपराधी कहा। आप मिटा पाएंगे? Do you have any proper evidence? Yes sir. फर्स्ट आई विटनेस चंदू को विटनेस बॉक्स में बुलाने की कोर्ट से परमिशन चाहूंगी। चंदू, 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 जल्दी यहाँ हाजिर हो। विटनेस यहाँ मौजूद नहीं है। क्या हुआ? वो नहीं आएगा क्या? आई एम सॉरी योर ऑनर। विल यू प्लीज ग्रांट मी 4 days योर ऑनर? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मोहतरमा कोर्ट का समय बर्बाद करना चाहती है। आखिर इन्हें 4 दिन का समय किस लिए चाहिए? प्लीज अभी इस केस को डिसमिस किया जाए। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। इंडियन पिनल कोड किसी महान इंसान ने लिखा है, इसी वजह से तुम बाहर आ पाए हो। एक्चुअली मेरे जैसे किसी को लिखना चाहिए था, तो तुम जैसे लोग कभी बाहर नहीं निकल पाते। पुलिस ऑफिसर के ऊपर केस कर दिया तुमने, हाँ? क्या था उसमें? 211। हाँ, सेक्शन 211। हे, कानून सिर्फ मुलजिमों को सजा सुनाता है, पावरफुल लोगों को कुछ नहीं करता, याद रखना। एक्चुअली तुम्हें बिना जाने मैंने 5 साल तक अंदर रखा। तुमने तो मुझे जानते हुए मेरे ऊपर केस कर दिया। उल्टी गिनती गिनना शुरू करो।
केस जल्दी पकड़े जाएंगे। हेलो किशोर, सर सब ठीक है ना? सब ओके है सर। सर उन दोनों के भागने से मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, ऊपर से कमिश्नर मुझे फोन कर रहे हैं, वो उस पर केस कर देगा। किसी अरे गहरे को उठाकर अंदर कर दो, जिससे मीडिया वालों का ध्यान उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। ये कोर्ट सूर्य प्रकाश को निर्दोष मानते हुए बरी करती है। जेल से बाहर आने के बाद वो अपने काम धाम में बिजी हो जाएगा, मुझे नहीं लगता मेरा भी शक करेगा। सही कहा, अगर उसने कुछ किया तो दूसरे केस में फंसा देंगे उसे। सर ये सेक्शन 211 क्या है? आई विल टेक केयर ऑफ इट सर। ये केस तुम्हारे पुलिस स्टेशन के हाथ में नहीं है। अगर कुछ हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं लॉयर सत्यमूर्ति को भेज रहा हूँ, वो तुम्हें बताएगा क्या करना है। वो चंदू सूर्या के कब्जे में है सर, अगर कल वो कोर्ट में पेश हो गया तो केस उनके फेवर में चला जाएगा। कोर्ट पहुंचने से पहले उन्हें मेरी सीमा लांघनी होगी। चंदू नाम के एक आदमी की लाश चंद्रनगर एरिया में जनता बार के पास पाई गई है। वो सूर्य प्रकाश द्वारा फाइल किए गए सेक्शन 211 केस का मुख्य गवाह था। रिपोर्ट मिली है कि पुलिस हत्यारों और हत्या के मकसद को जानने के लिए जांच पड़ताल कर रही है। ये किशोर का किया धरा है। अगर चंदू गवाही दे देता तो सब जान जाते कि राजगोपाल जी का मर्डर किशोर ने किया था, इसलिए उसने चंदू को मार दिया। अगर ये बात है तो आखिर किस मकसद से उसने राजगोपाल जी को मरवाया होगा? ये सारे के सारे राज राजगोपाल जी के मर्डर मिस्ट्री से जुड़े हैं। इन पर से पर्दा उठाना है तो ये पता लगाना होगा कि मर्डर से पहले आखिर हुआ क्या था, और हमें ये जानने के लिए हमें पूरे 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। किशोर के नाम भी एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है, तो ये एक तरह का हाई प्रोफाइल कोर्ट केस हो सकता है। उस समय के सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स और टीवी के सारे डिबेट्स, इन सबके पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स चाहिए होगी। चंदू को तुमने क्यों मरवा दिया? बेवड़ा कहीं का, उन्हें पता था कि राजगोपाल को मैंने ही मरवाया है। किसी को और नहीं पता था, इस बात की क्या गारंटी थी? तुम्हें पता है ना कि वो इस केस का अहम गवाह था, हा? और अगर सूर्या ने इंक्वायरी कमीशन की मांग की तो क्या होगा? वही करते हैं जो 5 साल पहले किया था, और कोई रास्ता नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? गवर्नमेंट को गवर्नमेंट की जमीन कैसे बेचेंगे? ये बहुत बड़ा स्कैम है। इलेक्ट्रॉनिक हब के नाम पर 100 एकड़ की जमीन, जिसे बराबर बांटकर गरीबों में दान कर दिया गया था, और अब वो लोग वही जमीन गरीबों से मार्केट से 4 गुना कम रेट में खरीदना चाहते हैं। आखिर ये गरीब है कौन? उन्हीं के पार्टी के वर्कर्स। आपको क्या लगता है कौन है इसके पीछे शिवराम? और कौन? वही लोग जिन्होंने कुछ सालों पहले गरीबों को जमीन बेची, वही इस स्कैम के जिम्मेदार हैं। आपने सुना कि शिवराम क्या बक रहा है? ये हल्ला मचाकर लैंड स्कैम केस में सीबीआई इंक्वायरी बिठाना चाहते हैं। ये शिवराम ऐसा ही है, जब तक इसे कुछ नया नहीं मिलेगा तो गड़े मुर्दे उखाड़ता रहेगा। हमें इसे नया टॉपिक देना चाहिए।
कैसा नया टॉपिक? किसी को मारना होगा, किसी? राजगोपाल को। वही आदमी ना जो लोगों के न्याय के लिए आवाज उठाता रहता है। समाज में उसकी बहुत अच्छी इज्जत है। गरीबों का तो वो भगवान है सर। उसकी मौत हमारी मदद कैसे करेगी? महान इंसान की मौत लोगों को बहुत कुछ भुला देती है। अगर राजगोपाल की मौत हुई, पब्लिक, मीडिया और ये शिवराम भी ये लैंड स्कैम से डाइवर्ट हो जाएगा और राजगोपाल का मुद्दा उठ जाएगा। सो राजगोपाल की मौत हमें सोचनी होगी। आखिर सरकार क्या कर रही है? हमारे जैसे समाज सेवी आज सुरक्षित नहीं है। सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। हम राजगोपाल को इंसाफ दिला कर रहेंगे। नागालैंड के लैंड स्कैम से डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने राजगोपाल जी को मरवा दिया, जिसका इस सबसे कोई कनेक्शन नहीं था। लैंड स्कैम का मुद्दा इसी से दफन हो गया था और राजगोपाल जी की मर्डर मेन न्यूज बन गई और मुझे अरेस्ट करते ही सारे चैनल्स पर मैं टेलीकास्ट होने लग गया। लैंड स्कैम की चर्चा उस समय तो सुर्खियों में चल रही थी और राजगोपाल जी की मर्डर से उन्होंने लोगों के दिमाग से हजारों एकड़ लैंड स्कैम का मुद्दा मिटा दिया। इसके पीछे कौन हो सकता है शिवराम जी? और कौन? वही लोग जिन्होंने कुछ सालों पहले गरीबों को जमीन बेची। वही जिसने गरीबों को जमीन दान दी और लैंड स्कैम करने वाले होम मिनिस्टर नागेंद्र राव और उसका साथ दिया सीआई किशोर ने। दोनों ने यह खेल खेला। ये हमें तो पता है, लेकिन ये सब कोर्ट में हम कैसे प्रूव करेंगे? लैंड स्कैम से डाइवर्ट करने के लिए राजगोपाल का मर्डर किया गया है, ऐसा आपका अनुमान है, लेकिन कोर्ट अनुमान के आधार पर नहीं चलता है। हमें सबूत चाहिए। एविडेंस अगर है तो पेश कीजिए। एग्जैक्टली योर ऑनर। ये सारे एक्सक्यूज इस केस को डाइवर्ट करने के लिए बुने जा रहे हैं। बस आई विटनेस चंदू की मौत के बाद मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोर्ट का समय बर्बाद ना करते हुए इस केस को अभी डिसमिस किया जाए। योर ऑनर, क्राइम विटनेस की मौत के आधार पर कोई ऐसा रूल नहीं बना है कि उसके आधार पर कोर्ट उस केस को ही डिसमिस कर दे। योर ऑनर, अगर आप परमिशन दें तो मैं अभी इस केस के प्राइम अक्यूज्ड एसीपी किशोर को क्रॉस एग्जामिन करना चाहूंगी। मिस्टर किशोर, प्लीज कम टू द विटनेस बॉक्स। आप गरीब पैदा हुए थे या अमीर? योर ऑनर, अमीर। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। गवर्नमेंट का कहना है नागालैंड की जमीन गरीबों में बांटी गई और आपने कहा कि आप अमीर थे, तो फिर आपका परिवार उस करोड़ों की जमीन का मालिक कैसे बन गया? ओह, आपका मतलब सिर्फ आप अमीर हैं, बाकी फैमिली मेंबर्स गरीब हैं? योर ऑनर, इन रिकॉर्ड्स में साफ लिखा है कि उस एरिया में इनके परिवार वालों के नाम कितनी जमीन की गई है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये लैंड स्कैम और सेक्शन 211 में आखिर क्या संबंध है? जूनियर लॉयर किसी दूसरे मुद्दे को उठाकर इस केस को डाइवर्ट कर रही हैं। इस केस में आपके पास कोई क्लियरिटी है? डू यू हैव सम क्लियरिटी? सीनियर मोस्ट लॉयर मिस्टर सत्यमूर्ति जी, अगर आप थोड़ा धैर्य रखें तो सारे संबंध क्लियर हो जाएंगे। एक्स होम मिनिस्टर नागेंद्र आपके रिलेटिव हैं? नहीं। ओह, तो नागेंद्र जी के अकाउंट से हर महीने आपके अकाउंट में 6 लाख रुपए क्यों आते हैं? कहीं वो आपको रिश्वत तो नहीं देते? ये रहे उस लेन देन के हर महीने के बैंक स्टेटमेंट्स योर ऑनर। आपने कहा कोई संबंध नहीं है, पर यहाँ तो मजबूत संबंध दिख रहा है। बेवजह इस केस में नागेंद्र जी को इन्वॉल्व मत कीजिए। जब कल आप केस हार जाएंगी तो यही कोर्ट आप पर और आपके क्लाइंट पर एक्शन ले सकती है। मैं और मेरे क्लाइंट सजा भुगतने के लिए रेडी हैं योर ऑनर।
दिन पहले जिस आई विटनेस चंदू को कोर्ट में पहुंचना था वो आया नहीं, और उसी टाइम पर नागेंद्र जी के फोन से किशोर जी को एक मैसेज आया था, जिसे देखकर ये बहुत रिलैक्स्ड हो गए थे और उसकी रिकॉर्डिंग इस कैमरा में कैप्चर हो गई। इसकी सीसीटीवी फुटेज मैं पेश करना चाहूंगी। क्या हुआ लॉयर सर? आप भी वहाँ काफी रिलैक्स दिखाई दे रहे हैं। चंदू के ना पहुँचने की इंफॉर्मेशन शायद आपको भी मिल गई थी। उस दिन कोर्ट एडजर्न होने के बाद किशोर जी ने नागेंद्र जी को मैसेज किया। ये दोनों दिन में कम से कम 4 बार तो आपस में बात करते हैं, लवर्स की तरह। ये है उससे रिलेटेड कॉल लिस्ट, देख लीजिए योर ऑनर। योर ऑनर, अगर हमें ट्राई से परमिशन मिले और हमें इन कॉल्स की रिकॉर्डिंग मिल जाए तो इस केस से जुड़े सभी तार सुलझ जाएंगे। काइंडली गिव मी परमिशन फॉर कॉल रिकॉर्ड्स योर ऑनर। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, वन स्मॉल ऑब्जेक्शन। मिस्टर नागेंद्र जी होम मिनिस्टर रह चुके हैं और साथ में एक सेलिब्रिटी भी है। किशोर एक पुलिस ऑफिसर हैं और ये दोनों आपस में क्या बातें करते हैं इसके बिना पर क्या ये एक्स होम मिनिस्टर के कॉल रिकॉर्ड्स एक्सपोज कर सकती हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? एक्स होम मिनिस्टर की कॉल रिकॉर्ड आप कैसे लीक कर सकती हैं? हाउ यू टेल मी हाउ? योर ऑनर, 2015 के सुरेश कालमारी केस में सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए ट्राई से कॉल डिटेल्स निकलवाए थे। ये है उस केस से रिगार्डिंग डिटेल्स। योर ऑनर, आप बस इतना ऑर्डर दीजिए कि ट्राई से हमें एसीपी किशोर की उस वक्त की लोकेशन मिले जब चंदू की हत्या हुई थी, और एक्स होम मिनिस्टर मिस्टर नागेंद्र इसके पीछे थे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनके नाम भी एफआईआर दर्ज की जाए और इस केस में उनका नाम शामिल किया जाए। आई रिक्वेस्ट योर ऑनर। सारे सबूतों को देखने के बाद ये कोर्ट एक्स होम मिनिस्टर मिस्टर नागेंद्र पर एफआईआर करने का आदेश देती है और इसके अलावा ट्राई से सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएं, ये आदेश भी देती है। इस कोर्ट की सुनवाई कल होगी। द कोर्ट इज अर्जेंट टिल टुमारो।